नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमकवग्गो इध नंदति पेच नंदति कतपुंह उभयथ नंदति कतम तिनंदति भीयो नंदति सुगति गतो। पुण्य करने वाला इस लोक में आनंदित होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी आनंदित होता है। इस प्रकार पुण्य करने वाला दोनों ही जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है यह सोचकर आनंदित होता है और सद्गति प्राप्त कर और भी अधिक आनंदित होता है। अनाथ पिंडिक शास्ता के समर्पित शिष्यों में एक था। उसे अनाथों के नाथ के रूप में जाना जाता है। उसने जेतवन में शास्ता के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर विहार बनवाया था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम सुमना था। वह पिता के धर्म के काम में हाथ बंटाया करती थी। अनाथ पिंडिक अपनी बेटी से बहुत खुश था, पर समय पर किसका वश चलता है। एक बार सुमना बीमार पड़ी और फिर बिस्तर से उठ नहीं सकी। दुनिया से ही चल बसी चलने से पूर्व उसने अपने पिता को भाई कहकर संबोधित किया। अनाथ पिंडिक पुत्री के देहावसान पर बहुत दुखी था और उससे भी अधिक दुखी था यह सोचकर कि मरने से पहले उसकी बेटी ने उसे भाई कहकर पुकारा था। उसका मन विक्षिप्त था। उसे लग रहा था कि मरने से पहले उसकी बेटी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। बोझिल मन से वह शाक्य मुनि के पास पहुंचा तथा उन्हें प्रणाम कर बैठ गया। शास्ता ने उसके चेहरे का हाव भाव देखकर उससे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तब अनाथ पिंडिक ने अपनी परेशानी का कारण बताया। उसकी समस्या सुनकर बुद्ध ने उसे समझाया, अनाथ पिंडिक, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी पुत्री ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। तुम श्रोतापन्न हो और वह सकृदागामी थी। इस प्रकार आध्यात्मिक सीढ़ी पर वह तुमसे एक कदम आगे थी। इस नाते अगर उसने तुम्हें भाई कहकर संबोधित किया तो तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति दया, करुणा, परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है वह आनंदित होता है। उसका प्रभाव परिवार एवं सामाजिक परिवेश पर भी अच्छा पड़ता है और समूचा सामाजिक वातावरण आनंदमय बन जाता है। जो व्यक्ति राग, द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर कार्य संपन्न करता है तो उसे प्रारंभ में ही तनाव और भय से युक्त और स्व अनियंत्रित होकर करना पड़ता है और फिर उससे परिवेश में भी घृणा, नफरत, भेदभाव और अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ये दुख और तनाव का कारण होती है और उसका परिणाम दुखमय ही होता है। यह हम अपने अनुभव से भी जान सकते हैं कि करुणा से प्रेरित कर्म का आनंद क्या होता है और राग द्वेष से प्रेरित कर्म की वेदना क्या होती है। नमो बुद्धाय।